ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो जय श्री राम। तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि जब भरत ने कह दिया कि मैं राज्य अभिषेक अपना नहीं करवाऊंगा और मैं राम जी को ही वापस लेकर आऊँगा, लेकिन पूरे इतना बड़ा सैन्य अगर जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। रास्ता तो था नहीं, तो इसलिए भरत क्या करते हैं कि एक सेना को भेजते हैं पहले रास्ता वगैरह सब बना के आने के लिए। तो वो सेना जाते हैं और तुरंत रास्ता बनाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी पेड़ है उसको उखाड़ते हैं, उसको भरते हैं, और कहीं पे नदी है तो नदी के ऊपर जो है पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, और इसी प्रकार उन्होंने करके आए। तो आने के बाद फिर भरत जी और विशाल सेना के साथ चलते हैं, और साथ साथ कई कौशल्या सुमित्रा भी अलग अलग रथों में होकर चलते हैं। और तो चलने के बाद कि गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, और गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उस रात को वहाँ पे विश्राम करते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो है जहाँ जहाँ पे रुकेंगे उस जगह में सब जो है तंबू लगाया गया था। तो हाँ, एक एस्टिमेट बना के हाँ इतना किलोमीटर दिन में चलेंगे तो रात को यहाँ रुकेंगे, तो वहाँ पे एक तंबू बनाया गया है। तो पूरा व्यवस्था किया गया था जब भरत महाराज जी जा रहे थे। तो इस प्रकार जो है गंगा नदी के तट पर पहुँच के रात्रि में विश्राम किए, और उसके बाद फिर जो है पहुँचे वो श्रृंगेरपुर पहुँचे। और वहाँ पे जो भगवान राम के जो दोस्त थे, गुहा मित्र थे, वो देखे और देख के कहे कि ये इतने सारे भरत जो है सेना को लेकर क्यों चल रहा है। जरूर इसके मन में कुछ है कि ये जो है क्या करेगा, राम को मारने जा रहा है। ताकि राम को मार देगा तो क्या होगा कि निष्कंटक हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार सोचने के बाद वो क्या करता है, वो क्या करता है कि जो उसके जो अनुचर थे वो सबको आदेश देता है कि 500 हमारा नौका है और 500 नौका में
लगभग 100 आप लोग रहिए और हम जो है भरत को गंगा पार करने नहीं देंगे। और उसके बाद फिर वो सोचता है कि मैं मतलब कुछ भेंट लेकर, क्योंकि एक मैटर ऑफ एटिकेट है कि कुछ भेंट लेकर वो जो है जाता है भरत जी को देने के लिए। तो जब देने के लिए जाता है और भेंट देता है, और उसी समय सुमंत्र उनको बोलते हैं ये जो है राम जी के मित्र हैं। तो भरत जो है उनको प्रणाम करते हैं गुहा को। तो गुहा जो है पूछते हैं कि क्या कारण है, आप क्या राम जी के पास जा रहे हैं, उनको है ना, उनको मार के निष्कंटक होने के लिए जा रहे हैं क्या? तो भरत जी बहुत दुखी होते हैं, कहते कि नहीं, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि उनको मैं वापस लेकर आऊँगा। तो फिर गुहा जो है उसके मन में जो संदेह था वो मिट जाता है, तो बहुत प्रसन्न होता है। और उसने जो है भरत जी को लेकर दिखाता है कि कहाँ पे जो है राम सीता रह रहे थे, और जहाँ पे राम सीता शयन कर रहे थे उसको उसने पूरा एकदम एज इट इज़ रखा था, और रोज़ उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा करता था, और कहते थे कि यही मेरे लिए अयोध्या है। बल्कि अयोध्या से बढ़कर ये चीज़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे जो है स्वामी राम और सीता माता यहाँ पे शयन किए थे। तो उसको भी दिखाया। और जैसे ही भरत जी देखते हैं कि भाई राम जो है इसी जगह में सोए हुए थे और पत्ते के सैया के ऊपर सोए हुए थे, तो उनको बड़ा दुख होता है। और साथ साथ सभी रानियाँ भी देखते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि ऐसा है, यहाँ पे बरगद का जो दूध लेकर राम जो है अपना जटा बनाए थे। तो भरत जी कहते हैं मैं भी जटा बनाऊंगा, मेरे लिए भी लेकर आओ। तो फिर वो जो है लेकर आते हैं, बरगद का दूध लेकर आते हैं, और उससे जो है वो क्या करते हैं कि अपना जटा बना लेते हैं। और तो भरत विशेष रूप से ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वो सीता, राम और लक्ष्मण के कष्टों के कारण हमेशा जो है वो अपने आप को क्या मानते थे कि उनको जो भी कष्ट मिल रहा है उसका जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदार मैं हूँ। अपने आप को बहुत जो है आत्मभर्त्सना करते हुए भरत ने अपने केशों को जटा बनाने और स्वयं भी खाली जमीन पर सोने और वनवास में राम के साथ रहने का निश्चय किया। अब तो जो है जब सुने तो कहते कि नहीं, अब जो है मैं भी क्या करूँगा, मैं भी ज़मीन के ऊपर सोऊंगा और मैं भी जो है ऐसा जटा बनाऊंगा, और मैं अगर वो वापस नहीं भी आएंगे तो मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। ऐसे उन्होंने निश्चय किया। तो फिर अगले दिन जो है फिर उन्होंने वृक्ष के छाल भी पहनना शुरू कर दिए, जो है करके फिर वो गंगा नदी को क्रॉस किए। और गंगा नदी के क्रॉस करने के बाद फिर वो जो है जाके भरद्वाज मुनि के आश्रम में, पहले जैसे मैंने बताया था कि भगवान राम जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम होके गए थे, और भरद्वाज मुनि ही उनको जो है बताए थे कि कैसे वो होगा, मतलब कहाँ पे रहना उचित होगा। और रास्ते में जब तीर्थ होकर जाते हैं, जो गंगा और यमुना का जो मिलन स्थल होकर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर भरत महाराज जो है तीर्थराज से प्रार्थना करते हैं। तो एक चौपाई हम पढ़ेंगे। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। राम सिया राम सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।
पृथ्वीराज जी को बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आखिर में वो कहते हैं, स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे, हो सकता है कि भगवान राम जो है मुझे कुटिल समझे, और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। बोले जय श्री राम। तो उसके बाद जाके जो है भरद्वाज के पास पहुंचते हैं, और भरद्वाज जो है बहुत सुंदर उनको कहते हैं कि देखो जो है भगीरथ बहुत अच्छा काम किए कि वो गंगा जी को लेकर आए, इस धराधाम पर लेकर आए, जिसका स्मरण करने मात्र से भी लोग जो है शुद्ध हो जाते हैं। और इससे बड़ा काम किए दशरथ महाराज। दशरथ महाराज जी के जो है इतना प्रेम था उनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, स्वयं भगवान राम जी को भी क्या किए, इस धराधाम में ले आए, जिनके कारण लोगों को गंगा जी के पास भी जाना नहीं पड़ता, घर में बैठे बैठे राम का नाम बोल के भी लोग जो है शुद्ध हो जाते हैं। बोले जय श्री राम। लेकिन उससे बड़ा तो आप है जो कि राम के प्रेम को लेकर आए हैं, है ना। आप जो है राम का प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप है, तो इसलिए उससे बड़ा तो आप है। और इसलिए कहते हैं, तेहि फल कर फलू दरस तुम्हारा, सहित पयाग सौभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। तो सबसे पहले हमने जैसे बताया था कि जब राम आते हैं तो भरद्वाज जी कहते हैं कि आज मेरा सारा तप, सारा योग, सारा व्रत आज सफल हो गया आपको दर्शन करने मात्र से। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनके दर्शन मात्र से, किनका, सीताराम जी का दर्शन मात्र से मुझे आपका दर्शन का फल मिला, है ना। उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है, प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। तो इसी प्रकार जो है भरद्वाज मुनि जो है वो क्या किए कि बहुत सुंदर जो है यहाँ पे वर्णन है कि भरद्वाज मुनि को ऐसा उनके मन में प्रेम आया कि वो कहे कि जितने भी अयोध्यावासी आए हुए हैं और जितने भी जो है सैन्य आए हुए हैं, मैं उनको उनका मनोरंजन कराना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने जो है क्या किए, किन को बुलाए, विश्वकर्मा को बुलाए, इंद्र को बुलाए, यम, वरुण, कुबेर, सभी अन्य देवताओं को उन्होंने बुलाए भरद्वाज मुनि, और बुला के बोले कि इनका जो है जितने भी आए हैं सबका मनोरंजन किया जाए। तो तुरंत जो है एक राजमहल प्रकट हो गया वहाँ पे, मतलब एक रात के लिए एक राजमहल प्रकट हो गया, और एक बड़ा सा नदी बन गया, खीर का एक बड़ा सा नदी बन गया, और उसको परोसने के लिए लगभग 20,000 स्त्रियां आ गई, ये प्रकट हुए। और उसी प्रकार नारद, तुम्बरू और गोप नामक प्रमुख गंधर्व भरत के लिए राम की महिमा गीत गाने के लिए आए, और भरद्वाज मुनि ने दिव्य वृक्षों को गंधर्वों के साथ वाद्य बजाने के लिए बुलाया।
तो एक बेल वृक्ष तबला बजाया और पीपल के वृक्षों ने नृत्य किया। तमाल जैसे अन्य वृक्ष कुबड़ों और बैनों के रूप में भरत की सेवा करने के लिए प्रकट हुए और जम्बू वृक्षों ने युवा स्त्रियों का रूप धारण किया। तो इसी प्रकार बहुत सुंदर जो है रात को मनोरंजन करने के लिए भारद्वाज ने वो किए। और कुछ तो सैनिक जो है वो चिल्लाने लगे, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, हमें और कहीं नहीं जाना है, हम ना अयोध्या जाएंगे ना आगे जाएंगे, इसी प्रकार चिल्लाने लगे। लेकिन सुबह हुआ तो सब खत्म क्योंकि सुबह जो है सारी देवताएं भारद्वाज मुनि से अनुमति मांगे जाने के लिए, तो वो फिर गए। उसके बाद आगे बढ़े और फिर जो है चित्रकूट जाने का रास्ता पूछ रहे हैं, तो भारद्वाज मुनि उनको बताए। और भारद्वाज जो है देखे कि 3 स्त्रियां हैं, तो उन 3 स्त्रियों के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। तो भरत जी कहते हैं ये तो महाराज जी के ज्येष्ठ पत्नी है, विधवा पत्नी कौशल्या है, और ये तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ है। और फिर अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि ये जो है अत्यंत निष्ठुर, अभद्र, घमंडी, पापी है और इसका नाम कैकेयी है। तो जैसे ऐसे कहते हैं तो भारद्वाज जो है उनको कहते हैं कि नहीं, ऐसे कहने नहीं चाहिए, अपनी माता को अपराध नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राम का जो वनवास का उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसमें ये जस्ट एक यंत्र बनी हुई है, एक है ना, योजना का एक अंग मात्र बनी हुई है और जिससे सभी लोगों का कल्याण होगा। इसके बाद फिर जो है भारद्वाज ऋषि की प्रदक्षिणा करके भरत ने अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश करते हैं और ऐसे करते करते जो है जाके चित्रकूट पहुंचते हैं। अब जब चित्रकूट में पहुंचते हैं तो उस समय भगवान राम और सीता माता दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर बैठे हुए थे, कुटिया से कुछ दूर में। और वहाँ पे भगवान राम जो है उनको, सीता माता को बता रहे थे कि देखो, फल के बारे में बता रहे थे कि ये जो फल है इस फल का नाम क्या है और इसको कैसे मुनि ऋषि खाते हैं। और फिर जो है पशुओं के बारे में बता रहे थे कि ये पशु है, वो पशु है, ऐसे बता रहे थे। तो भगवान राम जो है हमेशा सीता माता को ऐसे इंगेज करके रखते थे कि ताकि जो है वो उनको याद ना रहे कि मैं जंगल में हूँ करके। तो इसी प्रकार कर रहे थे और उसी समय क्या हुआ कि जंगल के पशु जो है वो दौड़ने लगे। पशु एकदम जैसे डर के मारे से दौड़ने लगे और कुछ जो है धूल उड़ने का ऐसे आया, संकेत आया। तो फिर जो है लक्ष्मण जी थे दूर, तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण थोड़ा देखो तो क्या हो रहा है, ये पशु सब ऐसे भयभीत होकर दौड़ क्यों रहे हैं। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ के बोलते हैं कि कोई एक विराट सेना आ रहा है, अस्त्र शस्त्र सहित हमारे तरफ आ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा देखो तो ध्वजा कौन सा है, ध्वजा से पता चलेगा ना वो कहाँ से आए हैं। तो फिर लक्ष्मण जी गौर से देखते हैं कि वो अयोध्या का ध्वजा दिखता है। तो फिर लक्ष्मण जी तुरंत उतर जाते हैं, कहते हैं कि ये भरत आया है, जो है आपको मारने के लिए आया है, तो तुरंत हम जो है हमें वो हो जाना चाहिए और उसको जो है हम अच्छा हुआ यहीं पे आ गया, यहीं पे उसको गिरा दूंगा मैं, मार के जो यहीं पे गिरा देंगे, है ना, अच्छा हुआ आ गया यहीं पे, है ना। तो इसी प्रकार जब कहते हैं तो भगवान राम जो है वो उनको शांत कराते कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि भरत मुझे जो है मारने आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर भी जब लक्ष्मण जी ज़्यादा कहते हैं तो फिर उनको शांत करने के लिए कहते हैं कि तुम्हें राज्य चाहिए क्या, राज्य चाहिए तो बोलो, अभी भरत आ रहा है उसको बोल के दे दूंगा। तो फिर लक्ष्मण जी फिर चुप हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है कि
सैन्य तो रहते हैं पीछे, लेकिन भरत जो है, भरत और सुमंत और गुहा, ये जो है क्या करते हैं कि खोज के आते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पे है। बहुत बड़ा है ना, चित्रकूट बहुत बड़ा है, तो देखते हैं कहाँ पे करके करते करते जो है वो कुटिया मिलता है। और कुटिया मिलता है तो फिर जैसे ही राम जी को देखते हैं तो वो दौड़ते हैं, भरत जी दौड़ते हैं, और भरत जी दौड़ते हैं और राम जी भी दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते भरत जी गिर जाते हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते हैं कि भगवान जी को इस प्रकार के जो जंगली ड्रेस में देखने के लिए, वस्त्र जो है ये पेड़ का छाल पहन रखे हैं, जटा है, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है उनको। और फिर जो है भगवान राम उनको उठाते हैं, और उठा के भगवान राम भी देखते हैं कि ये भी जटा बना लिया तो बोलो ये तो विरुद्ध है ना, कि राजा को तो जटा नहीं बनाना चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर दिए, तुम जटा क्यों बनाए हैं ना। और तो तुम तो मतलब भगवान राम जी को लगा कि अब तो ये राज्याभिषेक हो गया होगा इनका, तो इसी कारण वो बहुत कुछ पूछते हैं कि क्या क्या चल रहा है, क्या बहुत कुछ पूछते हैं। एक धर्मपरायण राज्य निश्चित ही समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्या ब्राह्मण, देवताओं और वृद्धों को उचित आदर सम्मान मिल रहा है अयोध्या में? क्या राज्य की स्त्रियां को उचित सम्मान मिल रहा है? क्या वे सुरक्षित है? क्या विवादों का न्यायपूर्ण निपटरा जो है किया जा रहा है? मुझे आशा है कि तुम नास्तिकता, पाखंड, क्रोध, काम को टालने, आलस्य, इंद्रियों के प्रति आसक्ति, अच्छी सलाह को अनसुना करने, सतर्क न रहने, चापलूस मंत्रियों की सभा, अव्यावहारिक योजना बनाने, गोपनीय बातों को छुपाकर नहीं रख पाने, मूर्ख मित्रों के सानिध्य, धार्मिक क्रियाकलापों की अनदेखी करने और शत्रुओं की मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाने की 14 कमजोरियों से मुक्त हो। तो इस प्रकार बहुत कुछ उनको जो है धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि जरूर तुम ये सब करते होंगे। और फिर कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई, तुम राज सिंहासन का त्याग क्यों कर दिए और तुम ये ऋषि वेश में क्यों आ गए? तो भरत बोले कि मुझे एक्चुअली ये जो षड्यंत्र के बारे में कुछ पता नहीं था, मेरे माता द्वारा जो षड्यंत्र हुआ था, और आप जो है विश्वास कीजिए, मैं आप ही राज सिंहासन के उत्तराधिकारी है, तो आपको मैं लेने के लिए आया हूँ। आप लौट चलिए और लौट जाके जो है आप जो है क्या कीजिए, राज सिंहासन को जो है ग्रहण कीजिए। तो जो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं किसी को दोषी नहीं समझता हूँ, और ये जो है विधि का विधान है। तो इसलिए सच तो यह है कि बुजुर्ग अपने आश्रितों के ऊपर मनचाहा बर्ताव करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी हमारे लिए हुआ है वो उनका राइट है, उनका अधिकार है। तो तुम जो है राज सिंहासन को स्वीकार करो और राज्य पर शासन करो, यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं 14 वर्ष वन में रहकर व्यतीत करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ, और मैं पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धार्मिक नियम मानता हूँ। तो भरत ने कहा कि नहीं, आप जब बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। और आपको अयोध्या लौटना ही होगा, और हमारे पिता के दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण करने के बाद राज सिंहासन पर विराजना होगा। अभी तक भगवान को पता नहीं था कि दशरथ महाराज जा चुके हैं। जैसे इतना बोलते हैं भरत जी कि हमारे जो दिवंगत पिता हैं उनको तर्पण करके आपको करना होगा, तो भगवान राम जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, दुख से मूर्छित हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं। फिर उसके बाद विलाप करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि अब तो मैं अयोध्या कभी नहीं लौटूंगा।
तो उसके बाद फिर ऐसे करने के बाद फिर मंदाकिनी नदी के तट पर जाते हैं और मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर वहाँ पे जो है तर्पण करते हैं, दशरथ महाराज के लिए तर्पण करते हैं। और वैसे आप जानते होंगे तर्पण करने के लिए या पिंडदान करने के लिए क्या लगता है, जौ का आटा ये सब लगता है, लेकिन वहाँ पे तो कुछ था नहीं, बस कुछ कंदमूल फल यही सब था, उसी से जो है वो तर्पण करते हैं। और तो उसके बाद जो है वशिष्ठ और उनके जो 3 माताएं वहाँ पे आके पहुँचते हैं, और आके पहुँचते हैं तो देखते हैं कि क्या है तर्पण में, क्या लगाया गया है, इंगुड़ का फल और थोड़ा सा गुदा था। तो कौशल्या सोचती है कि देखो देखा जाए तो ये अयोग्य है चीज़ है, मतलब तर्पण करने के लिए अयोग्य चीज़ है, लेकिन फिर वो याद करती है कि मनुष्य के इष्ट देव को भी उसी भोजन में से भोग ग्रहण करना पड़ता है जिससे उसके अधीनस्थ भक्त खाते हैं। जो भक्त जो खाते हैं उसी को तो करेंगे ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में राधा मदन मोहन जो है वो कहीं किसी के घर में थे, एक विग्रह था, और सनातन गोस्वामी जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, मधुकरी करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने, वो जिसके घर में थे, उन्होंने कहा कि माँ मैं ना ये बाबा के साथ रहना चाहता हूँ सनातन गोस्वामी पाद के साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं वो। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा मैं तो उनको कुछ दे नहीं सकता, मैं जो भी मधुकरी में मिलेगा वही मैं दे सकता हूँ, और तो कुछ मैं दे नहीं सकता। तो उससे क्या होता है कि मुझे कुछ कभी आटा मिल जाता है तो आटा को मैं यमुना नदी के पानी में वो कर लेता हूँ, और करके जो है थोड़ा आग में जला के खा लेता हूँ, तो अगर आएंगे तो मैं वही खिलाऊंगा। तो माँ ने पूछे उनको, राधा मदन मोहन जी को, कि वो तो कह रहे हैं यही खिलाएंगे ना। नहीं हाँ ठीक है मैं रहूँगा, उन्हीं के साथ रहूँगा। तो फिर गए, मदन मोहन जी को रखा गया। तो कुछ दिन के उपरांत जो है मदन मोहन पूछे थोड़ा आटा में थोड़ा नमक नहीं डाल सकते? तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि देखो आज आप नमक मांग रहे हो, कल फिर आप खीर मांगोगे, फिर आप 56 भोग मांगोगे, अब मेरे पास इतना कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए, है ना, खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ तो मदन मोहन कहते ठीक है जो दे रहा हो चलेगा, है ना। उसके बाद फिर मदन मोहन जो है एक सेठ के द्वारा फिर व्यवस्था कराते हैं, फिर उनका बड़ा मंदिर बनता है, फिर उनको जो है वो किया जाता है। तो वही कौशल्या माता उसको जो है याद करती है। और उसके बाद फिर जो है चर्चा चलता है कि जो है राम जी को वापस जाना है। तो ये बड़ा लंबा चर्चा चलता है। तो राम जी तो मान नहीं रहे थे, और तो उन्होंने कहा कि भरत ने कहा कि देखो हमारे पिता जो है वो आसक्त हो गए थे, पत्नी के प्रति आसक्त हो गए थे, और इसी कारण जो है उन्होंने ऐसे वचन गलती कर दिए थे। और आप तो क्षत्रिय हैं, तो आप क्षत्रिय हैं तो उसको सुधारना चाहिए ना। पिताजी काम वासना से अगर ऐसा कुछ गलती कर दिए थे तो उसको आपको सुधारना चाहिए। तो आप मुझे वापस चलिए, आप एक गृहस्थ है और जो है लेकिन आप जैसे सन्यासी जैसे यहाँ पे रह रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं ना, आप एक क्षत्रिय है, आप गृहस्थ है। तो फिर भगवान जो है उनको जो है डांटते हैं, कहते नहीं ये जो है ये ऐसा कुछ ये गलत चीज़ है। अगर पिता के बारे में तुम बोल रहे हो कि पिता जो है काम वासना में आ गए थे, और वो विधि का विधान था, और तो और वैसे भी वो फिर कहते हैं कि जो एक्चुअली जो सुमित्रा और कौशल्या की जो विवाह हुई थी पहले हो गया था विवाह। एक्चुअली कौशल्या और सुमित्रा दोनों बहन ही हैं, ऐसा वर्णन है एक जगह में।
कि दशरथ महाराज गए थे कौशल्या को विवाह करने के लिए, कौशल्या माता को। तो जब गए थे तो उस समय रावण जो है क्या क्या कौशल्या को जो है अपहरण कर लिया, और अपहरण करके जंगल में कहीं पे छुपा के चला गया, एक मंदिर में बंदी बना के चला जाता है। अब दशरथ महाराज जब पहुँचते हैं तो कौशल्या है नहीं, तो क्या किया जाएगा, तो सुमित्रा को जो बिठा दिया जाता है विवाह कराने के लिए। तो दशरथ महाराज सुमित्रा को विवाह करके जब जंगल होके जाते हैं तो जंगल से रोने का आवाज़ आता है। तो रोने का आवाज़ आता है तो दशरथ महाराज जो है कहते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो जाते हैं तो देखते हैं कि भंग जो है मतलब पुराना मंदिर है, उसमें एक बंदी बनी हुई है, एक जो है स्त्री। तो फिर सुमित्रा कहती है कि यही तो मेरी बहन है, पता नहीं इसको कौन उठा ले गया था। तो फिर कौशल्या को भी विवाह, कौशल्या और सुमित्रा दोनों को विवाह करते हैं। कौशल्या और सुमित्रा से जब पुत्र कोई संतान उत्पन्न नहीं होता है तो फिर कैकेयी को विवाह करते हैं, और कैकेयी को जब विवाह करते हैं तो वहाँ पे दशरथ महाराज वचन देते हैं कि कैकेयी का पुत्र जो है वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। क्योंकि जब कौशल्या और सुमित्रा के पुत्र नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कैकेयी का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो यही कहकर जो है दशरथ महाराज उनको विवाह करते। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो वचन दिए थे, दशरथ महाराज वचन ही दिए थे कैकेयी को कि उनका पुत्र ही जो है राजा बनेगा, तो उसमें उनकी क्या गलती है। तो इसी प्रकार भगवान राम जो है कहते हैं। तो उसमें एक वशिष्ठ मुनि के साथ एक ऋषि थे, जाम्बाली, है तो ऋषि लेकिन नास्तिक टाइप का थे, है ना। मतलब ऐसे भी कुछ ऋषि होते हैं, क्या है, और नास्तिक भी होते हैं ना। तो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है ना, ये तो संयोग है। पिता माता क्या है, वो तो पिता माता तो एक संयोग है ना, संयोग से पिता माता बन जाते हैं, उनके जो है संयोग से संतान उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये तो सब संयोग है। इतना क्या लेके रखना कि जो है पिता का वचन पालन करना है, पिता का वचन पालन करना है, इतना सब क्या करना है। ये जो आप जो पिंडदान करते हो, क्या इसका मतलब है। जब वो व्यक्ति मर गया है वो थोड़ी तुम्हारा पिंड लेने आएगा। इसी प्रकार एक करते हैं। तो भगवान जो है उनको बहुत डांटते हैं, उसको बहुत डांटते हैं। कहते हैं कि पवित्रता की आड़ में कही गई आपकी बातें वास्तव में अपवित्र है, और इसी कारण से ये विचार सबसे अधिक खतरनाक, और बुद्धि के आड़ में आप निकृष्टतम अज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। जो व्यक्ति मात्र इंद्रिय भोग और इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीवन जीता है वो अनियंत्रित काम वासना और लोभ लालच का दास बन जाता है। और जो है इसलिए मैं अपने इंद्रियों के सुख की आकांक्षा से विचलित हुए बिना अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। यह पृथ्वी के कार्य क्षेत्र है। अत्यंत दुर्लभ मानव योनि प्राप्त करने के बाद मनुष्य को मात्र पुण्य कार्य ही करना चाहिए। फिर कहते हैं कि मेरे पिता ने आपको परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके बहुत भूल की है, जाम्बाली को कहते हैं। तो फिर आपके जैसे लोग इतने अधम पापी होते हैं कि वेदों में से निरीश्वरवादी का मुख तक देखने की मनाही की गई है। और यहाँ पे जो है दो लोगों को भगवान राम वो कर रहे हैं, बौद्धों के समान कटु निरीश्वरवादी। एक्चुअली जो बुद्धिस्ट जो है वो क्या है, निराकारवादी है ना, वो वेदों को नहीं मानते है ना। ऐसा कहा गया कि जो कल के भगवान आएंगे तो सबसे ज़्यादा ये बुद्धिस्ट को ही काटेंगे पहले, जो आएंगे कल के भगवान कलयुग के अंत में। तो इसी प्रकार जो है भगवान राम कहते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो वशिष्ठ जो है उनको समझाते हैं, भगवान राम जी को समझाते हैं कि देखो सबसे बड़ा जो है इक्ष्वाकु वंश में यही हुआ है कि सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। और तो अब बड़ा अगर जीवित है तो फिर जो है कभी छोटा जो है वो राजा बन नहीं सकता। तो इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ, मेरी आज्ञा को तुम्हें मानना होगा क्योंकि मैं गुरु हूँ
और गुरु की आज्ञा जो है वो पिता माता की आज्ञा से जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो फिर भी जो है भगवान राम कहते हैं नहीं, पिता माता के आदेश को उल्लंघन में नहीं कर सकता। और फिर भरत जो है कहते हैं कि ठीक है आप लोग जो करना है करो, मैं ये कुटिया के सामने जो है ये बिछा देता हूँ, कुछ का घास बिछा देता हूँ और मैं आंखें बंद करके उपवास रहूँगा, और जब तक होगा मैं उपवास रहूँगा, वहीं पे जो है उपवास रहूँगा, जब तक जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, राज सिंहासन स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं उपवास रहूँगा। तो इस प्रकार जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार जब हट करते हैं तो और फिर भरत जो है, जो जितने भी आए थे प्रजा आए थे उनको भी कहते कि अरे आप लोग भी तो कुछ बोलो, आप लोग भी तो कुछ भैया को कुछ समझाओ, सिर्फ मैं ही समझाता रहूं। तो वो लोग कह रहे हैं कि वो तो पिता द्वारा दिए गए वचनों को निभाने के लिए संकल्पबद्ध है और उनका जो है प्रतिवाद हम कैसे करें। और फिर भगवान राम कहते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे निश्चय का हठ पूर्वक विरोध करने के बजाय आखिर तुम भी इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हो। तो फिर जो है कहते हैं कि भगवान भरत कहते हैं मेरे प्रिय राम, आप मुझे अपने स्थान पर 14 वर्ष का वनवास भोगने दें और आप अयोध्या को लौटकर राजकाज संभालें। मुझे ठीक है, पिताजी का वचन पालन करना है तो मैं कर लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये उचित प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी दूसरे का स्थान तभी ले सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति वो कार्य करने में असमर्थ हो। अगर मैं असमर्थ होता तब जो है तुम इसको कर सकते थे, लेकिन मैं तो समर्थ हूँ। और उसी समय आकाश मंडल में कुछ ऋषिगण आ जाते हैं और ऋषिगण आके कहते हैं कि हे भरत, आपको अपने बड़े भाई की सलाह मान लेना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली क्या ना, सारे ऋषियाँ देवताएं वो सब भी क्या चाहते थे कि भगवान जो है वन में रहेंगे तभी तो असुरों का विनाश करेंगे, है कि नहीं। बीच में इंद्र भी बृहस्पति को कह रहे थे कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि भरत जो है राम से ना मिल पाए, क्योंकि हो सकता है कि राम जो है ना बहक जाए उनके बातों पे। तो बृहस्पति कहते हैं कि देखो, अगर भरत जो है वो भक्त है मना भगवान मना राम जी का भक्त है, और उनके ऊपर अगर हम ऐसा कुछ करेंगे ना तो वो उल्टा हमारे ऊपर आ जाएगा है ना। तो उसके लिए हमें उनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जब बोले तो राम जो है बहुत प्रसन्न हुए। अब जो है भरत राम जी का चरण कमल पकड़ लिए, कहे कि मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे बिना भी राजकाज चलाने और जो है नहीं, वो फिर राम जी उठा के बोलते हैं भरत जी को, तुम मेरे बिना ही ये सब शासन कर सकते हो। मुझे मेरे निर्णय से पीछे हटना असंभव है, इसलिए तुम्हें भी अपनी अनिच्छा का त्याग करके उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो फिर भरत जो है आखिर में क्या करते हैं कि एक सोने से मढ़े हुए लकड़ी का एक जोड़ा खड़ाऊ लाए और उन्होंने राम से उन पर अपने चरण कमलों को रखने का अनुरोध किया। राम ने खड़ाऊ पहने और तत्काल ही उन्हें भरत को लौटा दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत शिल गुरु सचिव समाजु सकुच स्नेह विवसार घुराजो।
प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। कहते हैं कि इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। बोले जय श्री राम। तो बहुत सुंदर जो है रामायण में एक भजन आता है, तो हम लोग उसको गा सकते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले शीश पर खड़ा हूँ आँखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे राम सिया जी संग ही जैसे, अब इनकी छाप में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलने फूल फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाऊं, खिले मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर धीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश पर खड़ा हूँ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त। बोले जय श्री राम। तो भरत ने
राम को शीश झुकाकर प्रणाम किया और बोले, अब राज्य का शासन इन खड़ाऊ द्वारा ही किया जाएगा। मैं अयोध्या के बाहर ही रहूँगा और जटा रखकर वृक्ष के छाल के वस्त्र पहना करूँगा। हे राम, मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करते हुए सिर्फ फल और कंदमूल ही खाऊंगा। परंतु यदि 14 वर्ष बाद भी आप वापस नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। मतलब ऐसे प्रकार उन्होंने शर्त रखा कि ठीक है 14 साल से एक दिन भी ज़्यादा नहीं, अगर एक दिन ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगा, अग्नि में अपने आप को समर्पण कर दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार भगवान राम ने भी ये शर्त को स्वीकार कर लिया और शत्रुघ्न का आलिंगन किया और फिर जो है चले। तो चलते चलते जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब पहुँचे तो वशिष्ठ ने कहा कि कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि अयोध्यावासी उनका जो भी दरकार हो, जो भी आवश्यक है उसे पूरा हो। तो भरद्वाज मुनि ने उन्होंने जो है एक पूजा अर्चना की, उनको जो भी जो है पूजा अर्चना किए खड़ाऊ को लेकर, और फिर भरत जो है जाके पहुंचते हैं, अयोध्या में पहुंचते हैं। और अयोध्या पहुँचने कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा के न रहने पर भौतिक शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार राम के बिना अयोध्या नगर भी बेजान हो गई है। और फिर उन्होंने जो है जाने के बाद नंदीग्राम में चले जाते हैं और नंदीग्राम में एक सन्यासी के तरह जीवन व्यतीत करते हैं। और खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखा जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि भरत जो है खड़ाऊ के ऊपर राजसी छत्र लिए खड़े हुए रहते हैं, या कभी जो है चंवर करते हैं, कभी पंखा करते हैं, और इसी प्रकार जो है करते हैं। तो अब जो है चित्रकूट में ऐसा देखा गया कि ऋषि जो है बहुत भयभीत रहते हैं। तो फिर पूछते हैं कि क्या भगवान पूछते हैं कि क्या कारण है, आप सब इतना भयभीत क्यों रहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जो है यहाँ वो कुछ रावण के अनुचर है, वो सब आते हैं और आके जो है हमें जो है परेशान करते हैं, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से जो है आगे चले जाएंगे। तो फिर जो है भगवान राम जो है जाते हैं, आगे जाके अत्रि और अनुसया से मिलते हैं। और अनुसया उस समय तो बहुत वृद्धा हो गई थी। तो अनुसया जो है वो सीता माता को बहुत कुछ उपदेश देती है, और सीता माता को उन्होंने एक ऐसा वस्त्र देती है कि जो वस्त्र जो है कभी भी जो है गंदा नहीं होगा, हमेशा साफ रहेगा, ऐसा वस्त्र प्रदान करती है। उनको अलंकार देती है जो अलंकार कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है अनुसया उनको सीता माता को देती है। और फिर उसके बाद फिर वो लोग और आगे चलते हैं और दंडका अरण्य में प्रवेश करते हैं। वहीं से फिर यह अयोध्या कांड समाप्त होता है और अरण्य कांड शुरू होता है। अरण्य एक्चुअली देखा जाए, अरण्य का मतलब है जहाँ पे रण ना हो। रण ना हो मतलब जहाँ पे युद्ध ना हो, उसको बोलते हैं अरण्य। तो उसी में प्रवेश करते हैं। तो बहुत घना जंगल था अरण्य, दंडका अरण्य। तो उसमें प्रवेश करते हैं और यहाँ पे तुलसीदास जी आखिर में कहते हैं, भरत चरित
करी नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेमु अवश्य होई भव रस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भी भरत जी का चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। बोले जय श्री राम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राम कथा महामहोत्सव की जय। तो यहीं पे आज विराम देते हैं और कल से फिर हम अरण्य कांड शुरू करेंगे कल सुबह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।